YMC पब्लिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं मौर्या होटल में और आज जो है केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी जो है पटना आई हुई हैं और अभी कुछ देर बाद ये मौर्या लोग पहुंचेंगी। क्या उनका उद्देश्य है, क्यों वो आई हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो क्या कुछ स्मृति ईरानी कह रही हैं, पहले आपको हम ये वीडियो सुना। भाषा हमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वेशभूषा हमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सब आज एक संकल्पित मन से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं समाज के सभी अग्रणियों से, सभी वरिष्ठों से, सभी नागरिकों से सबसे पहले अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप विकसित भारत का संकल्प पूरा हो इस ध्येय के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे देश में ZTV के भाई साहब इधर आ जाइए, चलिए, कि किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब का कोई लक्ष्य रखा हो। हमारे देश ने कई नेताओं को देखा है जो अगला चुनाव कैसे जीते उसका लक्ष्य रखते हैं। हमारे देश ने कई नेताओं को देखा है जो 5 साल में उनके राजनीतिक दल का ग्राफ कैसे बढ़े उसका काम करते देखा है। ये हमारे और हम सभी कार्यकर्ताओं के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद और सौभाग्य है कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसने एक ऐसे नेता को राष्ट्र को समर्पित किया है जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपने दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए सोचता है। रातियों का मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हें क्या लगता है चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। यही पटना है, मैं इसमें साक्षी रह चुकी हूँ कि गुजरातियों को कहा जाता था चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। गरीब को कहा जाता था ये सपने मत देखो कि कोई आया है गरीब अंचल में, ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ है, वो गांधी खानदान को टक्कर देगा। और देश में ये जो अहंकार था कांग्रेस पार्टी का, उसको चकनाचूर किया और लोकतंत्र की ताकत देखिए कि मेरे देश ने सर्वसम्मति से ये कहा कि हाँ, गरीब माँ का बेटा भी प्रधान सेवक बन सकता है, और मोदी को प्रधान सेवक बनाया। इस देश ने संसद की चौखट को पार करते कई नेताओं को देखा है, लेकिन पहली बार चौखट पर शीश झुकाकर प्रणाम करने वाला नेता और अगर लोकतंत्र के मंदिर की उपाधि है संसद की, तो मंदिर में भक्त से यही एक अपेक्षा होती है कि वो अहंकार की मुद्रा में ना जाए, सेवक की मुद्रा में जा रहा है तो भगवान के सामने शीश झुकाए। और लोकतंत्र के मंदिर में साहब आप भगवान है जो हमारे सामने बैठे। तो मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पार करने से पहले आपको भगवान मानकर प्रणाम किया है। और आज मैं कार्यशाला में मीडिया की बोल चुकी, यहाँ बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं बरतनी है। मंदिर लोकतंत्र का हो या भगवान राम का, मोदी की निष्ठा में कभी कमी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2014 में आए हैं तो मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता है गरीब, प्राथमिकता है महिला का सम्मान, प्राथमिकता है कि हर परिवार को मौका मिले कि वो अपनी कौशल के आधार पर, अपने बलबूते पर देश में, दुनिया में कुछ बन पाए। हमारे देश में सम्राट जी टॉयलेट बने औरतों के लिए, ये तो हम चर्चा करते हैं। कभी किसी औरत ने नहीं पूछा किसी नेता से मुझे टॉयलेट बना के दो। औरतें सार्वजनिक स्थल पे टॉयलेट की बात तक नहीं करती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी, मर्यादा में रहती थी। मोदी को पता था, गरीबी देखी है ना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ वो व्यक्ति। माँ को रसोई में जूझते देखा तो गरीब औरतों को उज्ज्वला का सिलेंडर दिलाया। बंगाली समाज और पंजाबी समाज के
स्नेह मिलन समारोह में भारत सरकार की मंत्री आज स्नेह मिलन समारोह में सबका मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं स्मृति ईरानी जी को कि आप आई और सब लोगों से मिली। एकदम ये संकल्पित पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट को याद रखती। जो 1950 में जिन चीजों का की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, वो 70 वर्ष जरूर लगे लेकिन हम बदले नहीं। इसलिए आज जिन चीजों पर स्मृति ईरानी जी ने अपनी बात रखी है, सरदार पटेल हमारे भी रग में, सरदार पटेल का ही खून हम लोगों के रग में बसता है। हम लोग तो बिहार में लघुकुश समाज इसको मानते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से स्मृति ईरानी जो हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में भी तंज कसा। बहरहाल आप देख रहे थे आज तक न्यूज़। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।